गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन जो है इसमें 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट है। 2.2 जो एक्सरसाइज उसमें 6 नंबर क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। ओके, यानी लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितना एक्सिस्ट का मतलब ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। कितना है? 7 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ ब्रेथ एज्यूम कर लेंगे। लेट द ब्रेथ इक्वल एक्स देन लेंथ इक्वल एक्स प्लस 7, यानी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन नंबर 6। ब्रेथ इक्वल एक्स, लेंथ x plus 7 according to solution length x plus 7 if the length is decreased by 4 centimeter, लेंथ है उसको डिक्रीज कर रहा है यानी लेस कर रहा है, कितना? 4 सेंटीमीटर। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है उसको इंक्रीज कर रहा है, कितना? 3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ब्रेथ x प्लस 3, ब्रेथ कितना इंक्रीज कर रहा है? 3 सेंटीमीटर। एंड लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ x प्लस 3 लेंथ कितना था पहले? x प्लस 7 और उसमें से डिक्रीज कर रहा है 4, देन x प्लस 7 माइनस 4 इक्वल x प्लस 3। x प्लस 3 मीन्स ब्रेथ एंड लेंथ है वो क्या होगा? उसका सेम, स्क्वायर होता है। ओके, और इस कंडीशन में आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। सॉरी, ये रेक्टेंगल था, यानी यहाँ जो एरिया है, एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। यानी जो ओरिजिनल रेक्टेंगल कौन सा? ये था। और न्यू कौन सा? इसमें लेंथ मिलती हो गई, तो इनका जो एरिया है वो क्या? सेम है, इक्वल है। तो बोथ टाइप से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू x प्लस 7, ओके, इक्वल x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, न्यू रेक्टेंगल एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ x प्लस 3, x प्लस 3 लेंथ x प्लस 3, यह आ जाएगा आपका x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b होल स्क्वायर है 6x प्लस 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको इक्वल करना है, बैलेंस करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इन सबको इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, x कैंसिल हो तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल 9। x स्क्वायर तो x स्क्वायर कैंसिल, 7x माइनस 6x, x मींस x इक्वल 9 सेंटीमीटर। x क्या एज्यूम किया था हमने? ब्रेथ, देन लेंथ इक्वल 9 प्लस 7, तो ब्रेथ आ जाएगा आपका ब्रेथ 9 एंड लेंथ इक्वल 9 प्लस 7 इक्वल 16 सेंटीमीटर।
ओके, आपको ये फाइंड करना, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल ये आपको फाइंड करना। ओके, यानी क्वेश्चन में आपको बोला है फर्स्ट में जो कंडीशन है स्टेप बाय स्टेप अगर आप क्वेश्चन को लेकर चलेंगे तो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं इसको। यानी ब्रीथ है वो कितना है, एक्सिस ब्रीथ का कितना 7 ज्यादा है क्या है लेंथ, तो x + 7। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ब्रीथ है उसको इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ है उसको डिक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर। तो जो ओरिजिनल आपके ब्रीथ एंड लेंथ थे उनमें से ब्रीथ में 3 प्लस कर देंगे और लेंथ है उसमें से 4 माइनस कर देंगे। ओके, उसके बाद इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, कंपेयर करना है एरिया बोथ जो है ओरिजिनल रेक्टेंगल जो उसका एरिया और जो न्यू रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या आपके पास इक्वल है, तो हम ओरिजिनल रेक्टेंगल उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, न्यू रेक्टेंगल उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर उनको इक्वल पुट कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, ऐसे हम x वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x क्या था आपका ब्रीथ था, तो लेंथ है उसमें से प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर, फादर्स प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स सोनूज एज, यानी फादर जो एज है वो सोनू एज का कितना है 4 टाइम, 4 टाइम। तो हम यहाँ सोनू जो एज है उसको एज्यूम कर लेंगे, सोनू एज को क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे, सोनू एज x, फादर एज फादर एज 4x, सोनू एज x हम एज्यूम करते हैं तो सोनू एज है उसका 4 टाइम क्या है फादर एज है, प्रेजेंट एज का एज डिस्कस कर रहा है। ओके, तो यहाँ प्रेजेंट एज ले लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू या प्रेजेंट सोनू एज कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर मींस हम उसमें क्या करेंगे +5 कर देंगे, बिफोर एज ए आपका जो एज है सपोज 13 ईयर है, आफ्टर 5 ईयर आपका एज कितना होगा 18 ईयर होगा, बिफोर 5 ईयर कितना होगा आपका 8 ईयर होगा। ओके, तो यानी आफ्टर मींस +5 एंड बिफोर मींस -5। आफ्टर 5 ईयर फादर्स एज विल बी, तो फर्स्ट में हम आफ्टर 5 ईयर एज फाइंड करेंगे, आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ सोनू या सोनू एज करेंगे, ठीक है। x + 5 एंड आफ्टर 5 ईयर फादर का कितना हो जाएगा 4x + 5। ओके, अभी कंडीशन में चलेंगे, कंडीशन क्या बोल रहा है, फादर्स एज विल बी 3 टाइम, फादर्स एज क्या होगा 3 टाइम होगा सोनू एज, सोनू एज का कितना होगा 3 टाइम, मींस सोनू एज को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें सोनू एज को तो किसके इक्वल आ जाएगा फादर एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी उनका क्या करना है आपको प्रेजेंट एज करना है, फाइंड करना है। तो ये फादर एज है, ये सोनू एज है आफ्टर 5 ईयर, सोनू एज उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फादर एज के इक्वल होगा, तो ये हम इसके इक्वल पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x + 5 into 3 टाइम ऑफ सोनू एज इज इक्वल टू फादर्स एज 4x + 5, 3x + 15 इक्वल 4x + 5, 5 को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे, 3x को सेकंड साइड ट्रांसफर कर लेंगे, 15 - 5 इक्वल टू 4x - 3x, ये होगा आपका x इक्वल टू 15 - 5 10, x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10, x क्या था आपका सोनू एज था, तो फादर एज कितना हो जाएगा सोनू एज 10 ईयर एंड फादर एज 4 into 10 equal 40 है। ओके, यानी सोनू एज 10 ईयर होगा एंड फादर एज वो कितना होगा 40 ईयर। अदर जो क्वेश्चंस है
फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कंप्लीट करेंगे। ओके।